इन्होंने आर्टिकल भेजा है, आप भी सुनिए हर्षवर्धन जी। इन्होंने आर्टिकल जो भेजा है वो लिखता है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, यानी जिनको जो चुका नहीं पाए हैं बैंकों का पैसा, विलफुल डिफॉल्टर्स। हाँ, विलफुल डिफॉल्टर्स। भाई कहां कह रहा हूं कि डिफॉल्टर ऐसे विलफुल डिफॉल्टर, कौन अपनी मर्जी से डिफॉल्टर जो है नहीं बनता, सब विलफुल ही डिफॉल्टर होते हैं। बिल्कुल नहीं, गुजरात को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। चित्रा जी, आपको मालूम हो, राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उसकी शुरुआत गुजरात से की। 5 सितंबर को बहुत बड़ी सभा की, उसके बाद शुरुआत की। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, गुजरात की जनता, ये आपका डिबेट देख रही, पूरे देश की जनता देख रही है। ए और बी पार्टी देखिए, ए फॉर आम आदमी पार्टी और बी फॉर बीजेपी, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। इन दोनों को सरदार और गांधी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। जी ठीक है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि विपक्ष ने दावा किया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का लोन मोदी जी ने माफ़ कर दिया है। ऐसा एक पेपर में आया है। जब सुशांत ने आर्टिकल मांगा तो इनकी सारी असलियत खुल गई। और हम ये भी देखेंगे कि अब कांग्रेस गांधी जी पर कॉपीराइट है उनका ये दावा कर रही है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। भाई मैं दर्शकों के लिए बता दूं, पंकज जी ने मुझे एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भेजा और इसमें आर्टिकल है बैंक्स राइट लोन्स वर्थ ₹10 लाख करोड़ इन लास्ट 5 ईयर। ये तो हम आपको बता ही रहे हैं कि भाई ये कालीन के नीचे कचरा छुपा छुपा के गए थे। सबका जो दोस्तों यारों में नहीं होता था कि बियर का बोतल पी पी के और बालकनी में रख दो, पापा मम्मी आते थे तो उठा के कबाड़ी को बेचना पड़ता था। तो वहां से सब सफाई हो रही है, तो निकला तो अब हुआ कि देखो यही पिया है। वो बाद में पता चला कि पी के कोई और रखे हुए था, ये आदमी सफाई करा रहा। संजय जी को कंस की औलाद की बात करते हैं तो दिल्ली के दंगों पर जिसके घर के ऊपर पेट्रोल बमों का जखीरा था और जिसने बाकायदा दंगे करने के लिए लोहे की एंगल रॉड अपने घर पे पहले से गड़वा रखी थी ताकि उसका गुलेल की तरह प्रयोग किया जा सके आसपास के जगहों के ऊपर फेंकने में। और इतना ही नहीं, जिसने आईबी ऑफिसर के शरीर में हत्या नहीं कि 100 से अधिक चाकू के घाव किए, जनाब वो क्या था? वो कंस की औलाद नहीं थे, आपकी पार्टी के कारपोरेटर। और आज आप लोग ये जवाब देते हैं हमने तो उनको निकाल दिया। अब इसके बाद निकालने के अलावा कोई विकल्प था क्या पार्टी के पास? तो सबको पता है कि ऐसी नृशंस हत्याएं करने वाले, विध्वंसक दंगे करवाने वाले और उनको उनके लिए बाकायदा योजना बनाने वालों में से कौन कंस की औलाद है और कौन। हाँ, ये भी हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने जहरीली शराब में कार्रवाई की है, 27 साल से यहां पर ड्राई स्टेट है। जहरीली मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इलीगल कोशिश करते हैं मगर उन पर कठोर कार्रवाई होती है, पर कम से कम उनको तो बोलने का हक नहीं है। जो दिल्ली में आके कहते हैं मैं दारू का दरिया बहा दिया हूं, सुबह से शाम तक करवा दिया हूं और अपना समय भी बढ़वा दिया हूं, वो आकर पूछते हैं तो मेरे विचार से यह पूरी तरीके से ढोंग नजर आता। महात्मा गांधी। अब इसमें सुनिए, इन्होंने आर्टिकल भेजा है, आप भी सुनिए हर्षवर्धन जी। इन्होंने आर्टिकल जो भेजा है वो लिखता है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, यानी जिनको जो चुका नहीं पाए हैं बैंकों का पैसा, विलफुल डिफॉल्टर्स। हाँ, विलफुल डिफॉल्टर्स। भाई कहां कह रहा हूं कि डिफॉल्टर ऐसे विलफुल डिफॉल्टर, कौन अपनी मर्जी से डिफॉल्टर जो है नहीं बनता, सब विलफुल ही डिफॉल्टर होते हैं। बिल्कुल नहीं, गुजरात को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। चित्रा जी, आपको मालूम हो, राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उसकी शुरुआत गुजरात से की। 5 सितंबर को बहुत बड़ी सभा की, उसके बाद शुरुआत की। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, गुजरात की जनता, ये आपका डिबेट देख रही, पूरे देश की जनता देख रही है। ए और बी पार्टी देखिए, ए फॉर आम आदमी पार्टी और बी फॉर बीजेपी, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। इन दोनों को सरदार और गांधी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। जी ठीक है। उसमें इन्होंने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का कितना है, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग का कितना, ये आर्टिकल में लिखा है, वो सब दिया है। मेहुल चौकसी का दे दिया है, आरी एग्रो का दिया है, शिपयार्ड का दिया है, फलाना। एक का भी, दर्शक लोग ध्यान से सुनिए, एक का भी नहीं लिखा है कि ये नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और इनका कर्जा माफ हो गया। अब पंकज भाई बताइए, अब दूसरा आर्टिकल है कि कुछ और किया जाए? 10 लाख करोड़ के लोन के माफ किए, सरकार इसकी सूची पेश कर दे। गलती हो गई आज की डिबेट। पंकज जी माफी आप मांग लीजिए, लोन माफ हुआ हो ना हो, आप पब्लिक से माफी मांग लीजिए। आप घुमा रहे थे, आज रंगे हाथों धरे गए, आप रंगे हाथों धर लिए गए हैं। ये जो बियर की बोतलें निकल रही हैं बैल्कनी से सर, ये सफाई करने वाले की नहीं है, ये किसी और की हैं, और जो निकाल रहा है उसने बैठा के पिलाई भी नहीं है सर। तो इसलिए जिसकी हैं उसका मानिए, और ये मानिए कि सफाई हो रही है।
अब शराब का कल्चर फ्लैट में बंद हो रहा है। एक पार्टी है जिसने महात्मा गांधी की फोटो अपने पीछे से उनके सीएम ने हटा दी। संजय जी बता दे क्यों केजरीवाल ने फोटो हटा दी महात्मा गांधी की? हमारे राष्ट्रपिता है, क्यों फोटो हटाई? ये उनकी असलियत है। दूसरे ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम रख दिया। क्यों किया भाई साहब? सरदार की बात कर रहे हैं, जहां पे जिनके राज्य में खालिस्तान की आज मूवमेंट चल रही हो पंजाब में, उनको सरदार का नाम लेने का अधिकार नहीं है। और जो लोग के जो एमपी है वो गोडसे जिंदाबाद बोले, उनको गांधी का लेने का नाम अधिकार नहीं है। ये गांधी और सरदार का गुजरात है। मोदी जी या कोई भी भाजपा कितना भी प्रयास करे श्रेय लेने का, नहीं ले पाएंगे। और आप संजय जी बात कर रहे हैं, आप तो होम डिलीवरी कर रहे हैं दारू की आपके स्टेट में, और आप बात कर रहे हैं सुधांशु जी आप ड्रग्स का यहां पे कारोबार शुरू किया। ये आप ही अपने एक दूसरों की पोल खोल रहे हैं। आप दोनों को जवाब देना होगा। आपको मालूम था। और एक आप चित्रा जी आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि 27 साल तक क्यों कांग्रेस? अगर आप कोई भी चुनाव उठा के देख लें, जब भी चुनाव पास में आते हैं तो कम्युनल मुद्दे आ जाते हैं। कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया और उन्हीं मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करके लोग चुनाव जीते हैं। और अब गुजरात की जनता समझ गई है और इसीलिए भाजपा को आम आदमी की बैसाखी की जरूरत पड़ी और वो बैसाखी काम नहीं करेगी।